Assalamu alaikum dear students and welcome to study center by Sana Arshad. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एप्लीकेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जिसको कहा जाता है मैस अटैच टू स्प्रिंग. सो डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है. कौन सी टर्म्स? जैसे कि हुक्स लॉ और इलास्टिसिटी. हुक्स लॉ की बात करते हैं. हुक्स लॉ क्या कहता है जी? हुक्स लॉ कहता है कि जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. तो वो जो फोर्स होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस पे हमने उस ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्प्लेस करवाया. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपने यहाँ पर एक बॉल अटैच कर दी. जब आपने इसके साथ बॉल अटैच की थी उसका एक अच्छा खासा वजन था. वो क्या करेगी? इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगी. जब स्ट्रेच करेगी तो स्प्रिंग एक डिस्टेंस कवर करेगा जो कि यहाँ पर एक्स की हेल्प से शो किया गया है. अब ये क्या हुआ? ये जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है. और प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते हैं तो माइनस के लगता है. अब के क्यों माइनस क्यों लग रहा है जी? बेसिकली माइनस ये है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ उसे शो कर रहा है. सेकेंड टर्म है इलास्टिसिटी. इलास्टिक का आपको पता होगा क्या होता है कि जिस चीज को आप स्ट्रेच करते हो और वो फिर दोबारा से अपनी ही शेप को गेन कर लेती है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी. जैसे कि एक रबर बैंड होता है. रबर बैंड को क्या करते हैं हम लोग? उसको बहुत स्ट्रेच करते हैं. वो जाके क्या हो जाता है, जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे, जैसे ही आप उसको रिलैक्स करते हो तो क्या होता है कि अपनी ही शेप को दोबारा से गेन कर लेता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है. खैर, इलास्टिक लिमिट भी एक चीज होती है. वो जब हुक्स लॉ जो है वो हुक्स लॉ में बहुत डिटेल से इलास्टिक लिमिट को भी बताया गया. इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट की लिमिट के वो अपने आप को किस हद तक डीफॉर्म कर सकता है, किस हद तक अपनी शेप बदल सकता है, उस चीज को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. चले अब स्टार्ट करते हैं हमारा मैस अटैच टू स्प्रिंग. बाय द वे, मैस अटैच टू स्प्रिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम ऑलरेडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी कर चुके हैं. तो अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी. सो मैस अटैच टू स्प्रिंग हमारा आज का टॉपिक है. तो कहा जाता है कि अगर सपोज करें कि ये आपके पास जो है वो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है स्टार्ट से देख लेते हैं. एक जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया गया है? स्ट्रेच किया गया है. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस बना है एक एक्स डिस्टेंस पे उसको स्ट्रेच किया गया है, जो कि हुक्स लॉ के हिसाब से क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ दिया है, वो उसकी एक अपनी खास लिमिट तक जाकर वो क्या करेगा? कंप्रेस हो जाएगा. दोबारा से देखें इसे. अब इसको जैसे ही रिलैक्स किया जाएगा तो क्या होगा? ये खास लिमिट पे जाकर कंप्रेस होकर रुक जाएगा. ठीक है जी. और वो भी हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं. अच्छा जी. If the string is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force on the mass. जो कि हुक्स लॉ ने अच्छी तरह से हम लोगों ने पीछे जो है वो पढ़ लिया है. फॉर्मूला क्या निकला था? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस क्यों था? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है जी. फिर वो कहते हैं यहाँ पर जो x है वो क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. O बेसिकली यहाँ पर जो है वो मीन पोजीशन है एंड K जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अगर K की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो क्या किया जाएगा? K यहाँ रहेगा, माइनस एक्स जाकर F के नीचे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि क्या कह रहा है आपको? K इज इक्वल टू माइनस F ओवर एक्स. ठीक है. द वैल्यू ऑफ के जो होती है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, कि कितना हार्ड और सॉफ्ट स्प्रिंग है, कितना इजीली स्प्रिंग जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है. वो आपका क्या कहलाता है? के उस पर डिपेंड करता है. आपने एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था जो कि क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. तो क्या कहते हैं जी इस लॉ में? क्या कहते हैं कि अगर हम ये एम एफ की जगह जो है एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि इज इक्वल टू एम ए है, उसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. ठीक है, उसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. तो क्या हो जाएगा जी? K इज इक्वल टू एफ की जगह पे एम ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स. ए निकालना है
तो क्या होगा, x वहां जाकर जो हमने a निकालना है ना, तो x वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और m जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m, के माइनस के एक्स ओवर m। इससे हमें पता चला कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अब आपकी बुक की ही डायग्राम देख लेते हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई होगी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। ठीक है, इस वक्त जो आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये जो ओ पोजीशन है ये क्या है, अपनी मीन पोजीशन पे है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसकी तरह जो है वो डिस्प्लेस करवाते हैं और इस खास पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो एक्स हुई, आपने स्ट्रेच किया तो कंप्रेस पॉइंट बी तक जाकर वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया। इससे पहले हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो जितना भी डिस्टेंस आप कवर करते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर करवाते हो मैस स्प्रिंग को, ठीक है, वो क्या होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एक साइन शो हो रहा है जो कि नेगेटिव साइन है। इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब ये है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, जहां पे आपने फोर्स एक्सर्ट की है। ठीक है जी, ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि जो आपका जो मैस होता है, वो स्प्रिंग होता है, वो दोबारा से अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, अपनी पोजीशन ओ पे ले आता है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ये रिस्टोर करना जो है, ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको हम पुश करें या पुल करें या जो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वो वापस से अपनी ही पोजीशन पे आ जाए, उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। तो जो मैस अटैच्ड स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है उसकी इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था मैस अटैच्ड स्प्रिंग। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव मी योर व्यूज, लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।